नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइनिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के ECL और WCR में होने वाले एग्जाम माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन तथा सर्वेयर के लिए महत्वपूर्ण MCQ जो कि माइनिंग मशीनरी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे कि माइनिंग मशीनरी जो कि माइंस में मशीन यूज किए जाते हैं उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिशबल ग्रेडियंट ऑफ LHD, यानी LHD का मैक्सिमम परमिशबल ग्रेडियंट कितना है। तो ऑप्शन ए है 1/1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/6 एंड ऑप्शन डी है 1/12। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी 1/6। LHD का जो परमिशबल ग्रेडियंट है वह 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड इज रिक्वायर्ड फॉर LHD, यानी LHD में किस प्रकार के हाइड्रोलिक फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है सर्वो 68, HF868, सी है सर्वो 460 एंड ऑप्शन डी है HP90। तो इसका जो राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर बी है यानी HF868। अगला है थर्ड नंबर, which of the following type of support is to be used for the gallery run by LHD, यानी जहाँ पास जिस गैलरी में LHD यानी लोड हॉल डंपर रन करती है, दौड़ती है, वो उस गैलरी में किस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है टिम्बर सपोर्ट, टिम्बर प्रॉप, ऑप्शन बी है वुडन कॉक्स, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक प्रॉप्स, ऑप्शन डी है फुल ग्राउंडेड रूफ बोल्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जिस गैलरी में LHD मशीन का उपयोग किया जाता है वहाँ फुल ग्राउंडेड रूफ बोल्टिंग सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यदि अगर अदर सपोर्ट का यूज करेंगे तो वहाँ फिर, क्योंकि ये फुल ग्राउंडेड रूफ बोल्ट एक्टिव सपोर्ट है तो उसका कांटेक्ट फ्लोर पर नहीं होता, जिससे कि LHD SDL मशीन को गैलरी पर रन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए जिस गैलरी में भी SDL LHD का यूज होता है वहाँ फुल ग्राउंडेड रूफ बोल्टिंग ही सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है या प्रीफर्ड होता है। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी फीचर्स आर अटैच्ड विथ LHD मशीन, यानी LHD मशीन के साथ किस प्रकार का सेफ्टी फीचर्स अटैच रहता है। तो ऑप्शन ए है ऑडियो विजुअल अलार्म व्हाइल रिवर्सिंग, यानी जब रिवर्स करता है तो ऑडियो विजुअल अलार्म बजता है। ऑप्शन बी है फ्रंट एंड रियर लाइट, ऑप्शन सी है डायनामिक एंड पार्किंग ब्रेक एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है यानी ऑल ऑफ दी अबव। LHD मशीन में सभी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, ऑडियो विजुअल अलार्म व्हाइल रिवर्सिंग, फ्रंट एंड रियर लाइट ऑप्शंस एंड डायनामिक एंड पार्किंग ब्रेक, ये तीनों सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल होते हैं LHD मशीन में। अगला है फिफ्थ नंबर, एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम अ कंटिन्यूस माइनर इन अंडरग्राउंड माइंस, यानी अंडरग्राउंड माइंस में जो कंटिन्यूस माइनर यानी CM मशीन चलती है उससे पर डे कितना प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है 100 टन पर डे, ऑप्शन बी है 500 टन पर डे, ऑप्शन सी है 1000 टन पर डे एंड ऑप्शन डी है 1500 टन पर डे। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है यानी 1500 टन पर डे। दोस्तों, कंटिन्यूस माइनर अंडरग्राउंड माइंस में उपयोग किए जाने वाली कंटिन्यू कोल कटिंग और लोडिंग का काम करती है, इसलिए वह कोल का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो एक्सपेक्टेड पर डे प्रोडक्शन 1500 टन पर डे माना जाता है। अगला है 6 नंबर, कोल कटिंग मशीन इज यूज्ड, यानी कोल कटिंग मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है टू कट एंड लोड कोल एट द फेस, यानी फेस से कोल को कट और लोड करने के लिए। ऑप्शन बी है टू क्रिएट फ्री फेस, ऑप्शन सी है टू अवॉइड यूजिंग एक्सप्लोसिव एंड ऑप्शन डी है टू ड्राइव गैलरी एंड लोड कोल इनटू स्टेज लोडर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कोल कटिंग मशीन यानी CCM का उपयोग फ्री फेस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब डिले डिटोनेटर का उपयोग नहीं किया जाता है उससे पहले फेस में फ्री फेस के लिए
सीसीएम मशीन का उपयोग किया जाता है, जो कि अंडर कट, ओवर कट और साइड कट किया जाता था। इसीलिए सीसीएम का उपयोग फ्री फेस क्रिएट करने के लिए किया जाता था। अगला है 7 नंबर, विच टाइप ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एस डी एल, यानी एस डी एल में किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रॉपर इंसुलेटेड लेड शीथेड डबल वायर आर्मर्ड, ऑप्शन बी है कॉन्सेंट्रिक, ऑप्शन सी है 5 कोर फ्लेक्सिबल केबल एंड ऑप्शन डी है 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो एस टी एल मशीन है उसमें ऑपरेशन के लिए जो केबल होता है वह 5 कोर फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। अगला है 8 नंबर, रोड हेडर इज यूज टू ड्राइव, यानी रोड हेडर का उपयोग किस प्रकार के ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है सिंगल हेडिंग, ऑप्शन बी है डबल हेडिंग, ऑप्शन सी है ट्रिपल हेडिंग एंड ऑप्शन डी है मोर देन 3 हेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी रोड हेडर का उपयोग सिंगल हेडिंग के लिए ही किया जाता है। अगला है 9 नंबर, विच ऑफ द इंडिजीनियस फर्म ऑफ मैन्युफैक्चर एस डी एल एल एस टी इन इंडिया, यानी एस डी एल और एल एस टी मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है वह किस कंपनी का करता है, कौन सी कंपनी भारत में एस डी एल और एल एस टी मशीन का मैन्युफैक्चर करती है। तो ऑप्शन ए है जॉय माइनिंग मशीनरी कंपनी यानी जेएमएस, ऑप्शन बी है एटलस कॉर्पो, ऑप्शन सी है इम्को एलोकॉन, ऑप्शन डी है ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी एस डी एल और एल एस डी मशीन का जो भारत में मैन्युफैक्चर करता है, निर्माता है, वह इम्को एलोकॉन कंपनी है। अगला है 10 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एल एस टी एस डी एल, यानी किस प्रकार के वेंटिलेशन की रिक्वायर होती है एस डी एल एल एस डी मशीन जब यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 1 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर किलोवाट ऑफ पावर मोटर, ऑप्शन बी है 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर किलोवाट ऑफ पावर मोटर, ऑप्शन सी है 10 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर किलोवाट ऑफ पावर मोटर एंड ऑप्शन डी है 15 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर किलोवाट ऑफ पावर मोटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी एच डी एल एल एस डी मशीन के लिए जो वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर किलोवाट ऑफ पावर मोटर। अगला क्वेश्चन है कोरोजन इज इन वायर रोप कैन बी मिनिमाइज, यानी वायर रोप से कोरोजन संसारण को किस प्रकार से मिनिमाइज यानी कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अप्लाइंग प्रॉपर लोड ऑन इट, यानी प्रॉपर लोड द्वारा, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग इट इन एन एसिड फ्री साइड, ऑप्शन सी है प्रॉपर लुब्रिकेशन विथ गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट, ऑप्शन सी है रिएक्टिंग डिस इंटीग्रेशन ऑफ फाइबर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्रॉपर लुब्रिकेशन विथ गुड क्वालिटी लुब्रिकेंट का उपयोग करके वायर रोप के कोरोजन को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर कोपे बाइंडिंग इज, यानी कोपे बाइंडिंग जिसे फ्रिक्शन बाइंडिंग भी कहते हैं उस पर कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी 7 से कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होनी चाहिए कोपे बाइंडिंग की। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, डिटेचिंग हुक्स आर यूज्ड ओनली विथ, यानी डिटेचिंग हुक का उपयोग किस में किया जाता है, किसके साथ किया जाता है। ऑप्शन ए है ड्रम बाइंडिंग, ऑप्शन बी है कोप बाइंडर्स, ऑप्शन सी है बोथ ड्रम एंड कोप बाइंडर्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी डिटेचिंग हुक का उपयोग केवल ड्रम बाइंडिंग के साथ ही किया जाता है, कोपे बाइंडिंग या फ्रिक्शन बाइंडिंग के साथ डिटेचिंग हुक का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है 14 नंबर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर ड्रम बाइंडर्स टू बी यूज्ड मैन बाइंडिंग, यानी ड्रम बाइंडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है मैन बाइंडिंग के लिए जब उसका उपयोग करते हैं।
तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जब ड्रम बाइंडिंग को मेन बाइंडिंग की तरह यूज़ किया जाता है तब उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, डिटेचिंग हुक्स इज अ सेफ्टी डिवाइस विच एक्ट्स व्हेन, यानी सेफ्टी हुक्स एक सेफ्टी डिवाइस है, किसकी है? तो ऑप्शन ए है द केज इज एट बॉटम, ऑप्शन बी है द केज इज पिट टॉप, ऑप्शन सी है ओवर वाइंडिंग टेक्स प्लेस एंड ऑप्शन डी है द केज एट मिड लैंडिंग पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी डिटेचिंग हुक्स का उपयोग एक सेफ्टी डिवाइस में किया जाता है जो कि ओवर वाइंडिंग के लिए किया जाता है, यानी जहाँ पर ओवर वाइंडिंग होता है ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए सेफ्टी डिटेचिंग हुक का उपयोग किया जाता है। अगला है 16 नंबर, व्हाट इज़ द ट्रैक गेज फॉर टब्स ऑफ 1.1 क्यूबिक मीटर, यानी 1.1 क्यूबिक मीटर टब्स के लिए ट्रैक का जो गेज है वो कितना होगा? तो ऑप्शन ए है 0.4 मीटर, ऑप्शन बी है 0.6 मीटर, ऑप्शन सी है 0.8 मीटर एंड ऑप्शन डी है 1 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 0.6 मीटर। 1.1 क्यूबिक मीटर टब्स के लिए जो ट्रैक का गेज है वह 0.6 मीटर है। अगला है 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज इज यूज्ड एज मेन रोफ हॉलेज, यानी मेन रोफ हॉलेज के रूप में निम्नलिखित में से किस हॉलेज का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज इज यूज्ड एज मेन रोफ हॉलेज, मेन रोफ हॉलेज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इनलेस हॉलेज, ऑप्शन बी है डायरेक्ट रोफ हॉलेज, ऑप्शन सी है टगर हॉलेज एंड ऑप्शन डी है टेल रोफ हॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी डायरेक्ट रोफ हॉलेज को मेन हॉलेज के रूप में मेन रोप हॉलेज के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट रोप हॉलेज। 18 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज इज प्रिफर्ड फॉर अंडुलेटिंग रोडवेज, यानी जहाँ पर अंडुलेटिंग रोडवेज होता है वहाँ पर किस प्रकार के हॉलेज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है डायरेक्ट रोप हॉलेज, ऑप्शन बी है इंडलेस रोप हॉलेज, ऑप्शन सी है मेन एंड टेल रोप हॉलेज एंड ऑप्शन डी है टेल रोफ हॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी जहाँ पर रास्ता अंडुलेटिंग यानी उबड़ खाबड़ या जिग जैग होती है वहाँ पर मेन एंड टेल रोफ हॉलेज का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर है 19 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्ट होल एंड प्राइम कार्ट्रिज, यानी शॉर्ट होल और प्राइमिंग कार्ट्रिज के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना होना चाहिए? यानी होल डायमीटर ऑफ होल और डायमीटर ऑफ कार्ट्रिज के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 0.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.3 मीटर, ऑप्शन सी है 0.3 mm एंड ऑप्शन डी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.3 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.3 सेंटीमीटर या फिर 30 मिलीमीटर mm। अगला है 20 नंबर, द डिले पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव शॉर्ट होल्स, यानी 2 कंसेक्यूटिव शॉर्ट होल्स के बीच का जो डिले पीरियड है वह कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है नॉट एक्सीड 60 मिली सेकंड, नॉट मोर देन 150 मिली सेकंड, ऑप्शन सी है नॉट लेस देन 150 मिली सेकंड एंड ऑप्शन डी है नॉट लेस देन 60 मिली सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी नॉट एक्सीड 60 मिली सेकंड, यानी 2 शॉर्ट होल्स के बीच का 2 कंसेक्यूटिव शॉर्ट होल्स के बीच का जो डिले पीरियड है वह 60 मिली सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, कोल इंडिया से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं कि एसडीएल का फुल फॉर्म क्या है तथा इसका परमिसिबल ग्रेडियंट कितना होता है। इस
क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।